हैं, हम करने जा रहे हैं तुलसी और शालिग्राम का विवाह। तो उसके पीछे जो कहानी प्रचलित है सबको पता ही है कि जलंधर नाम का राक्षस था और उस राक्षस के साथ देवता लोग युद्ध नहीं कर पा रहे थे, उसको हरा नहीं पा रहे थे, उसको मार नहीं पा रहे थे। कौन सा राक्षस था? जलंधर। तो सब देवता गए विष्णु जी के पास और कहा कि ये जलंधर राक्षस का क्या करें, उसको हम हरा नहीं पा रहे, उसको हम मार नहीं पा रहे, क्या करें। तो विष्णु भगवान ने कहा उनसे, देवताओं से, कि जलंधर जो राक्षस है उसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता स्त्री है, इसके कारण तुम उसको हरा नहीं पा रहे। तो उसका अगर पतिव्रत धर्म जो है उसको भ्रष्ट करेंगे, उसको हम भंग करेंगे तो उसको हरा सकते हैं, जलंधर नाम के राक्षस को। तो विष्णु जी ने क्या किया, जलंधर का वेश धारण करके वृंदा का, उसका नाम वृंदा था, वृंदा का पातिव्रत धर्म भ्रष्ट किया। तो जब वृंदा को पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, ये विष्णु भगवान है, तो वृंदा ने शाप दिया विष्णु भगवान को कि तुम पत्थर के बन जाओगे। तो ये जो पत्थर स्वरूप है शालिग्राम, ये विष्णु के ही स्वरूप है। और वृंदा ने क्या किया, अपने शरीर का वहीं पे त्याग कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया, उसको वचन दिया कि अगले जन्म में मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो इसके लिए फिर वो जो उसने अपने शरीर का त्याग किया, वहाँ पे एक पौधा उत्पन्न हुआ और वो था माता जो तुलसी है। तो इसके लिए उस वक्त से लेकर हम क्या करते हैं, विवाह कराते हैं। शालिग्राम और माता तुलसी का हर वर्ष विवाह होता है। तो हम आज सब एकत्रित हुए हैं माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह के लिए, हम यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। बहुत ही शुभ दिन, शुभ कार्य होने जा रहा है। हमारी जो हिंदू भारतीय संस्कृति है उसमें 16 संस्कार है। जो 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है। जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है हमारे हिंदू धर्म में। तो 16 हमारे हिंदू संस्कृति के संस्कार है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। गर्भाधान यानी जीव आत्मा जब बीज रूप में माता के कोख में स्थापित होता है उसको गर्भाधान कहते हैं। और अंत्येष्टि यानी जिस किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं या अंतिम संस्कार कहते हैं। तो ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार है। गर्भाधान संस्कार है, उसके बाद जो गर्भवती महिला होती है 7वें महीने या 9वें महीने, उसको जो हम कहते हैं तेल लगाते हैं, उसको सीमंत नयन संस्कार कहते हैं। तो सीमंत नयन संस्कार होता है। फिर जब बच्चे का, शिशु का जन्म होता है उस वक्त नाड़ी छेदन से के समय एक संस्कार होता है, उसका नाम है जात कर्म संस्कार, वो संस्कार होता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण होता है, तो नामकरण संस्कार होता है। फिर उसका मुंडन होता है, उसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। और फिर जो लड़के पैदा होते हैं तो उसका जनेऊ उसको पहनाते हैं, उसको यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार कहते हैं। ऐसे अलग अलग संस्कार हैं 16। फिर विवाह जब होता है उसको विवाह संस्कार कहते हैं, और जब मृत्यु होती है तो उसको अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार कहते हैं। तो हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसे 16 संस्कार हैं। अब ये जो विवाह संस्कार है उसमें क्या है, स्त्री और पुरुष, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसमें स्त्री और पुरुष को बनाया है और क्या किया है कि वो दोनों का विवाह किया जाता है, स्त्री और पुरुष का विवाह किया जाता है। और उस विवाह क्यों होता है, क्योंकि हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हमको सिद्ध करने हैं। हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। तो जब स्त्री और पुरुष का योग होता है, मिलन होता है, तब ये चारों पुरुषार्थ को हम सिद्ध कर पाए, इसके लिए ये विवाह होता है। और पति पत्नी जो है दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम ये चारों जो पुरुषार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए हम एक दूसरे के प्रेरक बनेंगे, पूरक बनेंगे और सहायक बनेंगे, उसके लिए ये विवाह होता है। तो आज हम ये तुलसी माता के विवाह में आए हैं और ये जो विवाह में होते हैं ये 4 पुरुषार्थ हमको सिद्ध करने होते हैं। जिसका भी विवाह हुआ है, पति और पत्नी ने एक दूसरे को प्रतिज्ञा की है और जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसके 4 फेरे होते हैं। अग्नि की साक्षी में ये संबंध जोड़ते हैं। 3 संबंध जो है वो अग्नि की साक्षी में होते हैं। गुरु और शिष्य, जब
शिष्य जब गुरु से मंत्र दीक्षा लेता है उस वक्त अग्नि की साक्षी में लेता है। पति और पत्नी जब विवाह करते हैं तो अग्नि की साक्षी में होते हैं। और तीसरा जो संबंध है वो जो मित्र, एक दूसरे के हम मित्र बनते हैं ना, वो भी अग्नि की साक्षी में। तो 3 संबंध है ना, अग्नि की साक्षी में होते हैं। अभी हम विवाह की बात कर रहे हैं, तो जो भी विवाह होते हैं उसमें कई रस्में होती हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में अनेक रस्में हैं। तो पहली जो ये है रस्म है वो मेहंदी की रस्म है। तो अभी पहले तो 2 टीम बनाएंगे हम, जिनको लड़की की टीम में आना है, यानी जो वधू, हाँ वधू की टीम में आना है वो इस तरह बैठ जाओ, बीच में गैप रखो। वधू यानी दुल्हन की टीम में जिसको बैठना है वो इधर आएंगे। ठीक है, चलो भाई। तुलसी माता देख रही कि मेरी टीम में कोई नहीं आ रहा है। लड़की वाले इधर आ जाएंगे और बीच में गैप छोड़ो। चलो बीच में गैप रखो। जिनको लड़की वाले इस तरफ आ जाओ, लड़के वाले उस तरफ चले जाओ। 2 टीम।